यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, ये 40 दिनों के ध्यान में कल हमने ध्यान किया कि कैसी आराधना परमेश्वर को प्रिय लगती है। आराधना जो बाइबल के अनुसार एक्यूरेट हो, आराधना जो ऑथेंटिक हो, आराधना जो थॉटफुल हो और अंत में प्रैक्टिकल हो। ये 4 बातों पर हमने ध्यान किया कि ऐसी बातें प्रभु को प्रिय लगती हैं, अर्थात जो कि परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र पर आधारित है, उसके अनुसार एक्यूरेट हो, उसके अनुसार ऑथेंटिक हो, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे दिमाग का भी उसमें काम हो, थॉटफुल होना चाहिए और जीवन में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो कल हमने इन बातों पर ध्यान किया। आज भाई रिक वॉरेन के साथ हम ध्यान कर रहे हैं कि यदि परमेश्वर हमारी जीवन में अपनी उपस्थिति हमारे पास से हटा ले, जैसा वो अपने प्रियों से करता भी है, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम उसकी आराधना कर पाएंगे? जब हमें प्रतिदिन का आहार मिल जा रहा हो, मित्र अच्छे हैं, परिवार है, स्वस्थ हैं, सब ठीक ठाक हो, तब आराधना में खुशी खुशी सम्मिलित होना तो आसान है। लेकिन परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती है। कष्ट और विपत्ति के समय भी आराधना प्यार के साथ, भक्ति के साथ हो सकता है। शारीरिक दुर्दशा की हालत में भी प्रभु को धन्यवाद देना, परीक्षा की कठिन अवस्था में उस पर भरोसा बनाए रखना, सताहट के समय आत्मसमर्पण करना और जब प्रभु की उपस्थिति उठा ली गई हो, ऐसा प्रतीत होने पर भी यह जानना कि प्रभु की निगाहें आप पर लगी हैं। आपका फीलिंग, आपका सोच जैसा भी हो, गॉड इज़ रियल, वह है वहाँ। प्रभु यीशु ने भी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरा। उसे भी यह महसूस हुआ, उसने अनुभव किया मानो परमेश्वर पिता ने उसे अपार कष्ट के समय त्याग दिया है और इसलिए पुकार उठा, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु के अतिरिक्त दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भक्त था, जिसके लिए प्रभु का वचन था कि मुझे एक मनुष्य जो यशै का पुत्र है, दाऊद, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। फिर भी दाऊद के जीवन में पढ़ते हैं कि वो बार बार शिकायत किया करता था। लिखता है, बहुत बार हम स्तोत्रों में पढ़ते हैं, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हे प्रभु, तू जाग, तू क्यों सो रहा है? तू क्यों अपना मुँह छिपा लेता है? इत्यादि बहुत बार इस प्रकार की बातें हम पढ़ते हैं। वास्तव में परमेश्वर ने दाऊद को नहीं त्यागा था, वरन उसके बिल्कुल समीप था। संकटों में वह इतना समीप रहता है कि और अति सहज से मिलता है। वह आपको भी नहीं छोड़ा है। उसने प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हम उसे फील न कर पाएं, पर विश्वास द्वारा अनुभव कर सकते हैं कि वह कितना समीप है। यह भी सच है कि वह कभी कभी अपनी उपस्थिति हमारे पास से स्वयं हटा लेता है। He admits that sometimes he hides his face from us. ऐसे समय पर हम अपने मन में सोचने लगते हैं कि वह मुझसे नाराज हो गया है, मुझे मेरी गलती के कारण ताड़ना दे रहा है। ऐसे समय पर हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सोच विचार शैतान की ओर से आता है और वह आपको परमेश्वर से विमुख करना चाहता है।
यह परमेश्वर की एक परीक्षा भी है। वह आपके विश्वास को परखता है। आराधनाओं में कई बार लोग अनुभव या फीलिंग, इमोशन इसकी खोज करते हैं। हमें इन बातों की नहीं, हमें खुद परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर हमारे फीलिंग नहीं, पर हमारे फेथ, हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है। इस प्रकार के परख व परीक्षा के माध्यम ही से परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत भी करता है। अय्यूब की जीवन एक अच्छा उदाहरण है। एक ही दिन में सारी विपत्ति उस पर पड़ी। सब कुछ खो दिया, सारा मवेशी, उसका सारा धंधा, सारा धन दौलत, बच्चे सब मर गए। फिर उसके बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मित्र और पत्नी भी उनसे घृणा करने लग गए। इन सब के अतिरिक्त सबसे बड़ी बात क्या था कि परमेश्वर अपने आप को भी उससे छिपा लिया। यदि आपके जीवन में कभी ऐसा दिन आए तो क्या करेंगे? You do what Job did. जो अय्यूब ने किया वही हम करने का कोशिश करें। वह परमेश्वर के पास आराधना के लिए झुक जाता है, गिर कर कहने लगता है, प्रभु मैं तो माँ के गर्भ से नंगा ही आया था, नंगा ही वापस चला जाऊंगा। जो कुछ था सब कुछ तू ही ने तो दिया था और तू ही ने ले लिया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। ये सारी बातें उसके मन की बातें हैं और इसलिए कहा जाता है कि हमें भी अपने मन की सारी बातों को प्रभु को बताना चाहिए। Tell God exactly how you feel. God can handle your doubt, your anger, fear, grief, confusion and questions. जीवन में ये सारी बातें होती ही रहेंगी। हमको जानना चाहिए कि प्रभु इनके ऊपर में है। इनके अतिरिक्त जीवन में और 3 मुख्य बातें हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि हम और आप स्मरण रखें और इसलिए बड़ी आवश्यक बातें हैं। पहला ये कि सदा ध्यान इस बात पर केंद्रित रखना कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को हमको जानने की ज़रूरत है ना, उसका स्वभाव कैसा है। अगर हम परमेश्वर का स्वभाव को जाने, वो स्वभाव जो कभी नहीं बदलता, मैं यहोवा नहीं बदलता हूँ कहता है, सदा उसके अपरिवर्तनीय स्वभाव को हमको याद करना है। रिमाइंड योरसेल्फ what you know to be eternally true about God. वह भला है, He is good. वह प्यार करता है, वह मेरे साथ है, वह मुझे जानता है, मेरा केयर करता है। मैं जानता हूँ कि उसने मेरे लिए एक भली योजना बना रखी है। किसी ने कहा भी है, Never doubt in the dark what God told you in the light. जो कुछ प्रभु से तुमने उजाले में सुना है, जब बुरे दिन आए मत भूलना, उन पर संदेह मत करना। दूसरी बात कि आपके हृदय में ये बसा कर रखें कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वस्त है। जो कुछ उसने पवित्र शास्त्र में वचन दिया है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जीवन में ऐसे ही समस्याएं आते हैं जिनको सह पाना कठिन हो जाता है। कहा गया है, When you feel you just can't take it anymore, take it to the Lord. मैं एक बात दोहराता हूँ, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ इस बात को। When you feel you just can't take it anymore, take it to the Lord. जब कोई चीज़ को आप नहीं सह सक रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कैसा क्या करें, किंग कर्तव्य भी मूढ़ अवस्था में आ गया है, किसको बताएं, कहाँ जाएं? प्रभु के पास आइए। गो टू जीसस। उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो डोंट बी ट्रबल्ड बाय ट्रबल।
है ना। डोंट बी ट्रबल्ड बाय ट्रबल। अय्यूब कहता है परमेश्वर मुझे मार भी दे, पृथ्वी से उठा भी ले जाए, तब भी मैं उसी पर भरोसा रखूँगा। अब तीसरी बात ये, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज़ ऑलरेडी डन फॉर यू। पहली बात तो ये कि हमें अपना ध्यान या केंद्रित रखना कि परमेश्वर कौन है, वो बिना नहीं बदलने वाला परमेश्वर, उसका ऐसे स्वभाव को याद करना कि वो कैसा प्रभु है मेरे लिए। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा भी करता है, उस पर विश्वस्त है। जो कुछ पवित्र शास्त्र में उसके प्रतिज्ञाएं हैं हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। अब तीसरी बात हम देख रहे हैं कि रिमेंबर व्हाट गॉड हैज़ ऑलरेडी डन फॉर यू। प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, इसको याद करना, ये नहीं भूलना। परमेश्वर पुत्र यीशु आपके लिए मरा। परमेश्वर की आराधना करने के लिए इससे बड़ा और कोई कारण नहीं है। God's Son, my Lord Jesus Christ, died on the cross for me, and this is the greatest reason for worship. रिचर्ड वॉम्ब्रांड और उसकी पत्नी प्रभु के प्रेम के खातिर सताए जा रहे थे। उनका शरीर घावों से भरा था। उनका एक पुत्र था मेहर, जो कभी कभी अपनी माँ से मिलने जाया करता था। उसकी माँ केवल एक ही बात बोलती थी, मेहर, यीशु पर विश्वास करो, प्रभु है। एक बार मेहर से किसी ने पूछा, तुम क्यों मसीह बनना मांगते हो? उसने जवाब दिया, मेरी माँ यीशु पर विश्वास करती है, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा कारण है। ये दुर्भाग्य की बात है, हम अधिकांश लोग अपने प्रभु की यातनाओं को भूल जाते हैं। क्रूस पर चढ़ाने के पूर्व कैसा प्रभु यीशु को लोग नंगा किए, कोड़ों की मार से उसकी पहचान बिगाड़ दिया। उसे कठोर उपहास सहना पड़ा, उस पर बहुतों का थूक उस चेहरों पर पड़ा, कांटों का ताज डाला, इसके पश्चात घसीटते हुए कलवरी तक पहुंचाया। दर्दनाक पीड़ा के बीच वो कराह उठता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Jesus could have saved himself, but then he could not have saved you. प्रभु यीशु अपने को बचा सकता था, उसमें सारी ताकत थी, वो कर सकता था, परंतु वैसा करने से हम और आप, हमारी सैल्वेशन, हम नहीं बच सकते। हम तो शैतान के साथ फिर नरक में चली जाते हैं। Jesus gave up everything so you could have everything. He died so you could live forever. That alone is worthy of your continual thanks and praise. Never again should you wonder what you have to do, what you have to be thankful for. हमारा प्रभु ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इन सब को याद करना हमारे लिए उचित है। तो इन दिनों 40 दिनों के अवसर पर जब हम ध्यान कर रहे हैं, याद रखें इन बातों को कि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दिया कि हम सब कुछ पाएं। वह हमारे लिए अपना प्राण गंवाया ताकि हम सदा का जीवन पाएं, और ये काफ़ी है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम उसके सामने नतमस्तक होकर उसकी आराधना करें, उसकी प्रेज़ करें, उसको थैंक यू बोलें। कभी नहीं फिर सोचना कि हमें किन बातों के लिए हमें थैंकफुल होना है। Let us remember what God has done for us in Jesus Christ. परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।